हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे फॉर नाउ आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि एक्जैक्टली कुछ कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए। तो कुछ लोगों का यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट था कि एक्जैक्टली आप जो है यहाँ पर वीडियो में बताओ कि एक्जैक्टली उस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे 3-4 रिक्वेस्ट आए थे, तो उनमें से मैं यहाँ पर 2 कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, जिनमें से सबसे पहले आता है रियून। तो राहुल बोल के कोई बंदा है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उनको रियून के बारे में जानना है, और यहाँ पर मैं बात करूंगा SFP के बारे में। तो ये जो बंदा है उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, FTY कुछ ऐसा नाम है। तो ये दोनों मेरे वीडियो यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर भी रहते हैं, और मुझे यहाँ पर हमेशा क्वेश्चंस भी पूछते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो मुझे बहुत सही लगता है। तो इसके लिए मैं उनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी अगर आपका भी कोई भी यहाँ पर क्वायरीज है तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी कोई भी ऐसे एनालिसिस करूँ तो मैं आपका जो भी क्वायरीज है उन क्वायरीज के ऊपर भी आंसर कर पाऊँ। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ देखोगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है MAV का। ठीक है, तो मैफ का चार्ट मैंने इसलिए ओपन करके रखा हुआ है कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मैप के प्राइस के अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को मिला था तब, बट अभी इस टाइम पे जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो मैफ के अंदर कुछ स्पेशल है जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैफ के अंदर जो स्पेशल चीज़ है ना, वो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि रीजन में अगर आप देखोगे तो मैफ के प्राइस एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही राइड करने की कोशिश कर रहा था, जो कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा था तब इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस के लिए एक रिजेक्शन मिल रहा था। तो आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होता था और अगेन प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलता था। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मे बी इज ट्राइंग टू पुल अप, जो कि प्राइस जो है समवेयर अराउंड 0.214 के आसपास यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। और जब प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ से हमें 90% एक्यूरेसी यहाँ पर यही रहेगा कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ले। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से मेफ के प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन जो कि हमें 0.1792 एंड लेटर में प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैफ के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैफ के ऊपर इसलिए मैं बात कर रहा था कि एक्जैक्टली मैं अब इस टाइम पे मैफ के अंदर अपना एंट्री लेने का सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्जैक्टली मैफ के अंदर कहाँ पर एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन ओपन हो सकता है, जो कि अब इस टाइम पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ 2022 के आसपास यहाँ पर जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन को आप देख सकते हो। इसी जोन से हमें मैफ के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है LPT के बारे में। ठीक है, तो LPT में कल रात को भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शॉर्ट कौन के लिए बोला था कि एक्जैक्टली आप स्कैल्प कर लो। तो अगर आप देखोगे तो LPT में मैंने जो आपको बताया था कि एक्जैक्टली अबव दिस जोन जो कि है 0 पॉइंट इसके अबव, ठीक है, 588 के आसपास, 7.88 के आसपास यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखने के लिए, और इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आने के बाद ही हमें जो है यहाँ पर LPT के प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पर 7.17 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम अभी इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे LPT के प्राइस के ऊपर, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो LPT अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है समवेयर अराउंड 7.096 के आसपास। तो इसी पर्टिकुलर जोन पे LPT के लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो अब इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन लगाओ कि एक्जैक्टली LPT यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, राइट नाउ यू कांट गो ब्लाइंडली ऑन LPT की एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। फॉर नाउ वी कैन वेट फॉर द LPT प्राइस मूवमेंट, और अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे कि LPT के अंदर क्या मूवमेंट होती है। तो फॉर नाउ वी कांट टेक एनी डिसीजन, जो कि जैसे हम लेते हैं ना कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे करंट प्राइस में हमने ले ली, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ वी कांट डू दैट ऑन LPT फॉर नाउ। एक्चुअली हमें यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर अभी इस टाइम पे कन्फर्मेशन चाहिए होगी, तो आफ्टर द कन्फर्मेशन वी कैन गो फॉर द शॉर्ट पोजिशन और लॉन्ग पोजिशन। तो राइट नाउ LPT के अंदर कुछ भी नहीं होगा। फॉर नाउ LPT को देखो एक्जैक्टली क्या होती है। जब इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होगा देन वी कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन LPT, जहां से हमारा टारगेट रहेगा 0.6.835। इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हम अपना टारगेट को भी ट्रेल करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इस टाइम पे सबसे पहले रियून के बारे में। ठीक है, तो रियून के अगर प्राइस को देखोगे तो रियून के प्राइस हमें यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट तो देखने को मिला है, बट अब इस टाइम पे यहाँ पर वो मुझे बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न तो यहाँ पर रियून के अंदर दिख रहा है। तो क्या ये प्ले आउट होगा या नहीं? ठीक है,
तो मैंने वन डे के चार्ट को भी देखा, तो अब इस टाइम पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब इस टाइम पे वन डे के टाइम फ्रेम में जैसे ही हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करो कि 1 आवर के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें है। बाकी जो भी एक्शन होगा वो जल्द होगा एज कम्पेयर टू वन डे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस ने सबसे पहले तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस को बना दी है, जो कि यहाँ पर एक स्मॉल सी डाइवर्जेंस है जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसका उतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। तो द सेकंड थिंग इज दैट कि प्राइस अब इस टाइम जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो समवॉट प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन का ऑलरेडी ग्लिच भी कर दिया है, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेक भी कर दिया है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखो तो ये जो पर्टिकुलर जोन है जहां से हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को होल्ड करेगा, या फिर प्राइस के लिए पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस यहाँ पर होल्ड करे, बट द थिंग इज दैट कि प्राइस ने ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को यहाँ पर जो है हो दिया है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर अगर एक डिमांड जोन है, उस पर्टिकुलर डिमांड जोन में अगर कोई भी बाइंग नहीं बन रही है, विच मीन्स कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर फर्दर जो है पुल डाउन देखने को मिल सकता है, यानी कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन एंड अगेन हमें जो है प्राइस के अंदर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन रियून, जो कि मैं अब इस टाइम पे यहाँ पर कोई भी ऐसा अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ रियून से। बाकी अगर आप कर रहे हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मेरा अब इस टाइम पे फॉर नाउ जो एक्सपेक्टेशन है रियून से, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि रियून के प्राइस यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा ऊपर आ जाए, बट यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन से हमें रियून के अंदर ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन का पूरा ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ हमें ऐसे कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो काइंड ऑफ आप एक फ्री फॉल का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, जो कि होगा समवेयर अराउंड 1.260 के आसपास, ठीक है। तो रियून के लिए बस यही है। तो मैं राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन इन रियून, और बाकी यहाँ पर मैं किसी शॉर्ट पोजीशन के लिए भी नहीं जा रहा हूँ। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं तब जाऊंगा जब मुझे यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलेगा। तो कंफर्मेशन इन द सेंस की प्राइस के लिए मेरा जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.463। बियॉन्ड दिस जोन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रियून, बट यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे जरूर से बता देना। तो मेरा जो फास्ट एंट्री है वो मेरे हिसाब से बनेगा 1.460 पे, एंड द सेकंड एंट्री वुड बी दैट कि एक्जैक्टली अगर प्राइस यहाँ पर इसी जोन से थोड़ा ऊपर भी निकल जाता है, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ से भी यहाँ पर और भी थोड़ा डीसीए करना चाहूंगा, बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच मूव इन रियून। और जो कि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट रहेगा 1.460, एंड लेटर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली रियून में हमें क्या मूवमेंट है देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हो यहाँ पर एसएफपी के बारे में। तो एसएफपी के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ, तो एसएफपी के अगर प्राइस को देखो तो एसएफपी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि ज्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस है नहीं एसएफपी के प्राइस के अंदर भी। तो प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि 5156 के आसपास प्राइस का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही है। और अब इस टाइम पे प्राइस जिस जोन के आसपास है उसी पर्टिकुलर जोन पे एसएफपी के लिए हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिला, लाइक यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर लॉजिकली सोचोगे तो यहाँ पर प्राइस ने जब सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट के बाद प्राइस ने जो हाई बनाया, दिस हाई इज लेस देन दैट। एग्जैक्टली अगर आप ये जो हाई है इस हाई के साथ कंपेयर करोगे तो फिर यहाँ पर जो है हमें लोअर लोज देखने को मिल चुके हैं। उसके बाद अगेन जब प्राइस यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, तो अगेन फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन वी गॉट है रिजेक्शन फ्रॉम ए अर्ली जोन, जो कि है 0.5320, जहां से आप ये भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर जो है फर्दर हमें ड्रिप डाइव देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ मैं आप सबको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो एसएफपी में, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर शॉर्ट के लिए मैं अब इस टाइम पे पर्सनली देख रहा हूँ। बाकी अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए देख रहे हो तो फिर अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। तो एसएफपी के अंदर कुछ खास है नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो प्राइस यहाँ पर सिंपल ही है, जो कि एक साइडवाइज का मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और साइडवाइज मूवमेंट से हमें प्राइस एक ग्रेजुअल डाउनवर्ड मूवमेंट में देखने को मिलेगा, जो कि अब इस टाइम पे यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हैं, जो कि अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है 25,942 के आसपास। और बीटीसी यहाँ पर अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में भी बताया था कि बीटीसी को लेकर मैं बियारिश और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली इसी जोन से ब्रेकडाउन लिया प्राइस ने, तो अभी इस टाइम पे वेट करो 25,800 के आसपास, ठीक है। तो 25,800 के आसपास बीटीसी का अभी इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 25,800, ठीक है। तो बाकी आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।